तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से इस तरह का क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कोई शब्द दे देगा और उस शब्द की सहायता से कहेगा कि इस शब्द से क्या शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन और आएगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर में समझिए ना, 2 या 3 टॉपिक से जो आपके मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में पूछा जाता है, वो 2 या 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। धीरे-धीरे वीडियो आते जाएगा और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो जाते रहेगा, आप लोग देखते जाइएगा। आपका रीजनिंग के अंदर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवाल, यहाँ पे देखिए ये एक टाइप हुआ, एक टाइप और आएगा, फिर इसके बाद भी एक और टाइप आएगा। यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में देखने को मिलेगा। देखिए पहला टाइप क्या है, एक ऐसा शब्द जो दिए गए शब्द में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये शब्द जो है ना, इस शब्द से, इन 4 ऑप्शन के माध्यम से आपको ढूंढना है कि इस शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो इस मान के चलिए जिस शब्द के माध्यम से कहेगा कि इस शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो अगर इस शब्द के द्वारा कोई भी चीज़ बनल है तो इस शब्द के द्वारा वो बनाया जा सकता है। इसमें कुछ और है और लेकिन ऑप्शन में कुछ और आ रहा है। इसका बाद जिसमें नहीं मिलेगा, इसका सब बाद जिसमें नहीं मिलेगा, यानी कि इस शब्द से नहीं बनेगा। ऑप्शन के माध्यम से पकड़ेंगे ना। लेकिन ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, यानी तो यहाँ देखिए ऑटोनोमस दिया है, यानी तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन दिया है। कोई एक शब्द दे देगा, उस शब्द से कहेगा क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो जो शब्द से कहेगा क्या नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द में देखेंगे कि उस शब्द के अंदर में जो भी बात है वो अगला शब्द में है कि नहीं है। जिससे बनाया जा सकता है उसमें है तो वो इससे बनेगा। और इस शब्द में कुछ और है, अब ऑप्शन में कुछ और मिल रहा है, यानी कि ये जो शब्द है ऑप्शन के अंदर में, वही शब्द जो है इस शब्द के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। बात को समझिए, यहाँ पर हो सकता है नहीं समझे होंगे। ऑप्शन के माध्यम से देखिए TRAIN, देखो TR, इसके बाद देखिए TRAN तो है, लेकिन यहाँ पे आई कहाँ है। इसका मतलब यही हो जाएगा TRANSFORM। TRA तो है, TRA है, N भी है, लेकिन आई कहाँ है। आई जब इसमें नहीं है, यहाँ पर आई दिया है, इसका मतलब इस शब्द से ये नहीं बन सकता है। FORT, देखो FORT इसमें तो है, यानी कि FORT इसमें तो है, यानी कि इसी शब्द से फोर्ट का निर्माण हुआ है। फोर्ट जो है इसी में से आया है। देखो यहाँ पे ये इसका है शब्द ROAM, यानी कि ये देखिए इसका सब बात इसमें मिल रहा है। यानी कि ये इसी शब्द से निर्माण हुआ है इसका, यानी कि इसका निर्माण इसी शब्द में हुआ है। ये जो है इसके बाद देखिए RANSO, देखो यहाँ पे SOM, यानी कि ये शब्द जो है इस शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुआ है। यानी कि इसी शब्द के द्वारा ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। क्योंकि इन सभी ऑप्शन का बात सब इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका बात इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इससे नहीं बना है। इससे कब बना रहा था, जब इसका सब बात इसमें रहा था तब ये इससे बना रहा था। ये जो शब्द है इस शब्द से नहीं बना है। कारण क्या है, इसमें आय तो है लेकिन इसमें आय नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटोनोमस में देखिए यहाँ पे AUNTS, देखो यहाँ पे AUNTS, यानी कि इसका सब बात इसमें मिल गया। जब इसका सब बात इसमें मिल जाएगा तो इसका मतलब यही शब्द से ये शब्द का निर्माण हुआ है, इसी शब्द से मिलकर बना हुआ है ये। यानी कि ये जो है इसका शब्द है TOON, TOO है। हाँ देखो यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O, डबल O है, TOON है। यानी कि इसका सब बात इसमें मिल गया, यानी कि ये सब जो है इसी सब से मिलकर बना है। ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ये मिलकर बना हुआ है। अब देखो MASON, ये कहीं पर नहीं है। तो ये यहाँ पे ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, कहीं पर नहीं, यहाँ पर है, शुरुआत में है। MAS भी है, O भी है, N भी है। यानी कि ये सब क्या है, इसी से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये भी हो जाएगा, यानी कि इस सब से ये सब बनाया जा सकता है। अब देखो SAM ही, ई कहीं पर नहीं है, यानी कि ये अलग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख रहे हो ना किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। जब इसका सब बात इसमें मिल जाएगा, यानी कि इसी शब्द से ये शब्द का निर्माण हुआ है। और जब इसका बात सब में नहीं मिलेगा, इसका सब बात नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये शब्द से उस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई है, इसमें ई नहीं है। इसमें ई रहता तब ना वो हो जाता है। इसमें यहाँ देख रहे हैं ई है, इसमें लेकिन नहीं है, तो इससे नहीं बना है ये। आप देखिए कंस्ट्रक्शन में, देखिए SUTION, देखो यहाँ पे SUCTION, यानी कि इसका सब बात इसमें मिल रहा है, यानी कि ये है। इसके बाद देखिए COINS, इसका मतलब ये भी सब बात मिल रहा है इसका, ये भी सब से बनाया जा सकता है। कई बार आपके
कंपटीशन के एग्जाम में, मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम में, एनिमल्स एग्जाम में पूछ देता है कि इस शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, या तो पूछ देगा इस शब्द से क्या बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है इसके लिए क्या ध्यान में रखेंगे, क्या ख्याल में रखेंगे, जो शब्द है उसी का शब्द कुछ मिलता जुलता ऑप्शन में रहेगा, उसी शब्द में से मिलता जुलता सब बात रहेगा, तो उससे ये बनाया जा सकता है, इससे ये बना है। अब यहाँ पे कुछ और है और ऑप्शन में कुछ और है, जो बात दिया है शब्द वहाँ पे कुछ और है, यानी कि मान लीजिए जो बात दिया रहेगा ये दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यानी कि इसका सब बात इसमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब इस शब्द से इस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। बात को समझिए। और ये बात यहाँ पर है, इसी से सब का बात मिलता जुलता रहेगा, यानी कि इस शब्द से शब्द का निर्माण हुआ है। बात को ध्यान रखिए। सी ए, देखो यहाँ पे सी तो है, ए कहीं पर नहीं है, इसमें देखो ए है नहीं ना है, इसका मतलब ये हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन शब्द से ये नहीं बनाया सकता है। यहाँ पे देखिए NOTION, फिर देखो यहाँ पे ओ, देखो डबल ओ है तो डबल ओ यहाँ पर भी है एन। अब मान के चलिए कितना विद्यार्थी ये भी सोचेगा, मान के चलिए ये तो है, अब मान के चलिए ये जो है सी नंबर में ये नहीं ऑप्शन देखे ये दे देता NOON, ये भी नहीं होगा। बोलो कैसे? ट्रिपल ओ है, जगह जब ट्रिपल ओ रहेगा तब ट्रिपल ओ ऑप्शन में रहेगा तब तो सही है। अब एगो दूगो ओ है, एक एगो ओ आया तो इसका कोई मतलब है, तब तो पर भी चलेगा। बात हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, जितना इसमें है उससे कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन मिलता जुलता रहना चाहिए। अब मान के चलिए यहाँ पे 2 गो ओ है, यहाँ पे आपने 3 गो दे दिया तो 3 गो है, ये नहीं है तो ये भी नहीं उससे बनाया जा सकता है। मान के चलिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए ABCAT, मान के चलिए इस तरह से यहाँ पे देखिए ABT बनाया जा सकता है, जबकि यहाँ पे 2 गो ए है, 2 गो ए है, यहाँ पर 2 गो ए भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 गो ए नहीं दे सकते हैं। 3 गो ए दीजिएगा तो 3 गो ए रहेगा तब ना, इसमें सब बात सेटिस्फाई करते रहेगा तब उसके जैसा होगा। बात को समझिए, इस तरह की बात आ सकती है। हमारे बात को एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, मान के चलिए ऑप्शन में मान के चलिए 2 गो ए आ गया, वहाँ पर भी शब्द में भी 2 गो ए है तो बात चलेगा। ऑप्शन में 3 गो ए आ गया, सवाल जो दिया है उसमें 1 गो ए है तो बात नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम आ सकता है, लेकिन आप कम में से आप कहिएगा ज़्यादा आ जाए, इसी बात की है। इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात को जानते जाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या कर रहे हैं, एक टाइप के 2-3 को क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको आपको समझा रहे हैं, उसी टाइप पर हम आपको सॉल्यूशन करने के लिए आपको खुद बनाने के लिए देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसी वीडियो के अंदर में आपको वो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो पहले क्या कीजिए, एक एक टाइप का हम जो सवाल यहाँ पर दे रहे हैं उसको समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए, और फिर इसके बाद जो देंगे हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे P का कोड क्या दिया है, 1 दिया है, 0 का कोड दिया है, 2 दे दिया है, इसी तरह से कोड वाला दे देगा। इसी कोड पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए पूछा है LION को क्या लिख सकते हैं, तो L के बदले में क्या आया है, L के बदले में 3 आया है तो 3। देखो LION, L के बदले में क्या लिखे हैं तो 3 लिखे हैं तो 3। I के बदले में क्या लिखे हैं, I के बदले में 4 लिखे हैं तो 4। O के बदले में क्या लिखे हैं, O के बदले में 2 लिखे हैं तो 2। N के बदले में क्या लिखे हैं, N के बदले में लिखे हैं 9 तो 9, यानी कि 3 4 2 9, 3 4 2 9, 3 4 2 9, 3 4 2 9, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से कोड दे देगा और इसी कोड पे आपको, इसी कोड पर आधारित कुछ क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ये कोड दे दिया, इस तरह के सवाल दे देगा, इसी को देखते हुए आपको सवाल का आंसर देना है। ये थोड़ा ईजी है और ईजी से ही शुरुआत कर रहे हैं, आपको समझना है। कई बार जब ईजी वाला ही अगर प्रैक्टिस नहीं किया रहता है तो वहाँ पे गलत करके चला आता है, आसानी क्वेश्चन को गलत करके आता है। NICE, देखो NICE को क्या लिख सकते, देखो यहाँ पे NICE के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे N के बदले में लिखते हैं 9, I के बदले में देखो क्या लिखे हैं 4, C के बदले में लिखे हैं 5, E के बदले में लिखे हैं 6। 94 56 देखिए किसमें है, 94 56 यहाँ पे B हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर इसी मार्फत, यानी कि N का कोडिंग क्या दिया है, I का कोडिंग क्या दिया है, C को क्या लिखे हैं, E को क्या लिखे हैं, इस तरह से देख देख के आंसर डिनोट कर रहे हैं, आंसर निकाल दें। अब देखो यहाँ पे 6 5 9 7 है, 6 5 9 7, 6 किसके बदले में आया है तो 6 आया है E के बदले में, 5 किसके बदले में आया है C। अब 9 किसके बदले में आया है, N के बदले में। 7 किसके बदले में आया है, G के बदले में। ECNG, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। अब देखो 1879, तो 1879 देखिए ये किसके बदले में आया है, 8 किसके बदले में आया है तो P के बदले में, 8 किसके बदले में आया है, U के बदले में,
एन 7G एंड PUGN यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से बॉक्स दे देगा। अब यहाँ पे हम दिए हैं एक एक टाइप का सवाल समझाए, एक टाइप पर जो एक क्वेश्चन समझाए, इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे वीडियो देखिएगा और जितना क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे पहले जो हम सवाल बताए निम्नलिखित शब्द से क्या बनाया जा सकता है, निम्नलिखित शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, इससे पहले भी इसी चैनल के माध्यम से उस तरह का वीडियो बनाया गया है ना। इसमें कोई भी शब्द दिल रहेगा तो उसमें अगर 3 गो है तो उसी शब्द से एक नया शब्द का जब निर्माण करेंगे तो जो बनेगा 3 में ओ है तो इसमें भी 3 गो ओ रहेगा चलेगा, 2 गो ओ रहेगा चलेगा, 1 गो ओ रहेगा चलेगा, लेकिन इसमें 3 गो है ओ। और उससे जो बनाइएगा एक नया शब्द उसमें 4 गो दे दीजिएगा तब नहीं चलेगा। बात को वहीं बात समझना, बस बात बाकी तो आप समझ ही गए हो। जो शब्द है उस शब्द का सब बात दूसरे में मिलते रहेगा, ऑप्शन में मिलते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस शब्द से इसी शब्द से उसका निर्माण हुआ है। जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द का सभी बात, उस शब्द का सभी लेटर ऑप्शन में मिलते रहेगा। इसका मतलब इसी शब्द से उस शब्द का निर्माण हुआ है जो आपके ऑप्शन के अंदर में है। इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर जो शब्द दिया हुआ है अगर उसमें 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है या 2 गो कोई भी लेटर है तो उसी तरह का बात अगर ऑप्शन में भी रहेगा तो बात चलेगा। 2 गो ओ यहाँ पे शब्द में है और ऑप्शन में भी 2 गो ओ रहेगा तो चलेगा। 2 गो बी यहाँ पर है, अगर ऑप्शन में भी आपको 2 गो बी मिलेगा तो चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 गो बी है लेकिन वहाँ पे आगे 3 गो बी, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 गो ओ है, यहाँ पे 1 गो ओ है, लेकिन ऑप्शन में आपको टकरा रहा है 2 गो, तो ये बात नहीं चलेगा ना। अगर सब में 4 गो ओ है, 4 गो बी है, 4 गो एन है, अगर ऑप्शन में अगर 1 गो 2 गो है, 1 गो ए है या 1 गो ओ है, उस बात चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा रहेगा शब्द में, ऑप्शन में कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कम है ऑप्शन में ज़्यादा है, ये बात नहीं चलेगा। छोटी छोटी बात को समझा रहे हैं, इससे पहले भी इसी तरह का बात हम समझाए थे। ख्याल रखिएगा इतने सारे बातों का। अब आइए तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्यूशन करना है। और इसी पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके एनएमएस एग्जाम में चाहे किसी भी स्टेट के अंदर में पूछा गया है उसको हम देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो जितने भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आप लोग जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसको कमेंट में करना है कि इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, यानी कि कमेंट कीजिएगा कि सर जी इतने सारे क्वेश्चंस आपने दिए थे और इसका आंसर ये होगा। सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। लमसम में 1-2 हज़ार कमेंट आना चाहिए। इधर तो पता चला 2 कमेंट आता नहीं है। बने हुए करेगा तब ना कमेंट आएगा, बने हुए नहीं कीजिएगा तो कमेंट किस तरह से कीजिएगा। चलिए बातों को दरकिनार करते हुए सवाल पे आते हैं। किसी सांकेतिक पुट, देखिए यहाँ पे किसी सांकेतिक रूप में पुल टा टॉप का अर्थ दे दिए। यहाँ पे PULTA टॉप का अर्थ दिया है कितना, फ्रूट इज गुड। यहाँ देखिए पुल टा टॉप यानी कि 3 गो शब्द है तो 3 गो शब्द यहाँ पर भी दिया है, यानी कि इसका अर्थ क्या दिया है, फ्रूट इज गुड। टैप को टीर, टैप को टीर का अर्थ यहाँ पर भी 3 शब्द है, यहाँ पर भी 3 शब्द दिया है, यानी कि इसके बदले में ये लिखा जाता है, इसके बदले में ये लिखा जाता है और इसके बदले में ये लिखा जाता है। और इसी आधार पे फलना के बदले में चिल्ला लिखा जाता है, चिल्ला के बदले में ढकेलना लिखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और उसी में से एक क्वेश्चन बना देगा, उसी में से आपको रिप्लाई देना है, जवाब देना है। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। सबसे पहले क्या लिखा गया है, किसके बदले में क्या लिखा गया है, उसको एक लाइन में लिखेंगे। PULTA और TOP, इसके बदले में क्या लिखा गया है, इसके बदले में लिखा गया है फ्रूट इज गुड, ये लिखा गया है। इसके बाद देखिए तो ये आप देखिए ये हो गया। आप देखिए टैप को टीर, TAPKOTIR, इसके बदले में क्या लिखा गया है, देखो इट गुड फूड ना। यहाँ देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए टाटिडा, इसके बदले में क्या लिखा गया है, फूड इज लाइट, LIGHT, चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे बड़ा में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, फूड इज लाइट। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पर TA है, यहाँ पर भी TA है, बात को समझो। यहाँ पर भी TA है, यहाँ पर भी TA है, तो दोनों में देखिए इन दोनों के अंदर में क्या कॉमन है, सेम क्या मिल रहा है। यहाँ पे TA यानी कि इन दोनों के अंदर में ये कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी, यानी कि
टी ए का मतलब क्या पता चला हमको, अगर टी ए के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो टी ए का मतलब ईज होता है। बात को समझिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर में हम आपको कितना न कितना क्वेश्चन बनाने की संभावना व्यक्त कर देते हैं, कितना न कितना क्वेश्चन बन जाएगा। मान के चलिए यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है फ्रूट का अर्थ क्या होगा, फिर फ्रूट के लिए कौन सा सांकेतिक भाषा का होगा। अब मान के चलिए फ्रूट के लिए नहीं दे करके टीए के बारे में पूछता है कि टीए का सांकेतिक भाषा क्या होगा, तो टीए का सांकेतिक भाषा क्या होगा, ईज होगा। अब भाई क्यों होगा, एक बार और बेहतरीन तरीका समझा देते हैं। टीए यहाँ पर भी है, टीए यहाँ पर भी, टीए यहाँ पर नहीं ना है, पहला वाला और अंतिम वाला में टीए है, कॉमन है। तो पहला वाला और अंतिम वाला में देखेंगे कौन सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी अगर जो सेम रहेगा वो टीए के लिए अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ईज है, यहाँ पर भी ईज है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों में सेम कौन है, दोनों में सेम है टीए, और यहाँ पर भी दोनों में सेम है ईज, यानी कि टीए के लिए क्या हो गया, ईज हो गया। अब देखिए यहाँ पे टॉप, देखिए यहाँ पे टॉप, यहाँ पे टीओपी है, टीओपी टॉप, यहाँ पे क्या है, टीएपी है, टॉप होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, यहाँ पर टॉप होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं, कन्फ्यूजन गलती नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा में देखिए टीर यहाँ पर भी है, टी आई आर यहाँ पर भी, इन दोनों के अंदर में देखेंगे कॉमन, तो इन दोनों के अंदर में कॉमन देखिए, तो यहाँ पर भी फूड है, यहाँ पर भी फूड है, यानी कि टीर का अर्थ क्या हो जाएगा। अगर टी आई आर के बारे में पूछता है तो इसका आंसर क्या देते हैं हम लोग, जवाब फूड। भाई क्यों देते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर में टीर है, टी आई आर कॉमन है, और जब इन दोनों के अंदर में देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कॉमन सेम कौन मिल रहा है, दोनों के अंदर में सेम मिलना चाहिए। यहाँ पे दोनों के अंदर में टी आई आर मिल रहा है, यहाँ पे दोनों के अंदर में फूड। अब बात है यहाँ पर तो मिलाने के लिए नहीं जाएंगे, ऊपर में जिस पंक्ति के अंदर में मिल रहा है उसी पंक्ति को देखेंगे। अगर शुरुआत वाला और अंतिम वाला पंक्ति मिल रहा है तो शुरुआत वाला और अंतिम वाला में देखेंगे कौन सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए टी आई आर के बदला में क्या लिख सकते हैं, फूड लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब फूड के बाद में हमारा पता चला, फूड को लिख सकते हैं टी आई आर, यानी कि टी आई आर किसका है, फूड है, और टी ए किसका है, टी ए है ईज का। इसका मतलब डी ए का अर्थ क्या हो गया, लाइट हो गया। यानी कि अब इन तीनों के अंदर में हमको दो को मालूम है, यानी कि इन तीनों के अंदर में यहाँ देखिए टी ए, टी आई आर और डी ए, इन दोनों के बारे में मालूम है। इसके बाद जो बचा वही अगला डी ए का ना होगा। देखो ना यहाँ पे टी ए के बारे में मालूम है, ईज है, टी आई आर के बारे में मालूम है, फूड है। इसका मतलब जो बचा वो डी ए का ना होगा। तो डी ए का अर्थ पूछता है अगर आप प्रश्न के अंदर में, तो डी ए का अर्थ क्या देते हैं, लाइट देते हैं, डी ए का अर्थ लाइट देते हैं, ये पता चल गया। टी ए टी आई आर, टी ए का मतलब यहाँ पे ईज पता चला। आप देखो यहाँ पे देखिए पूल के बदले में क्या लिखेंगे, पूल के बदले में लिख सकते हैं क्या, पूल के बदले में हम लिख सकते हैं फ्रूट, यानी कि फ्रूट के बदले में क्या आ सकता है, फ्रूट के बदले में आ जाएगा पुट आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूल के फ्रूट के बदले में क्या लिखे, फ्रूट के बदले में क्या आएगा, यही ना आएगा, यही ना आएगा। देखो यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट के बदले में फ्रूट, देखो यहाँ पे फ्रूट के बदले में क्या आ सकता है, फ्रूट कहीं भाई भी नहीं है, पुल होगा यहाँ पे ना, ऑप्शन में पुल होगा, इसको सही कर लीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं ना, आप समझ जाइएगा हमारे कहने का क्या मतलब है, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए क्या, यहाँ पर टेप होना चाहिए, टॉप या टेप दोनों कोनो एक होना चाहिए, तब देखो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ देखो ना, यहाँ पर जो है इसको हमारे अनुसार से रहिएगा ना, तो टीओपीए दीजिए इसको। यहाँ पे जो है हमको लगा है क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो समझाने का तरीका सही है, इसलिए जिस अनुसार हम कह रहे हैं। क्योंकि क्यों हमको पता चला, क्योंकि यहाँ पर भी गुड है, यहाँ पर भी गुड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिल रहा है, तो आपका पता चल गया क्या गुड है। तो इसके बाद जो भी बचा, आप मान के चलिए इन तीनों के अंदर में हमको टी ए का पता चल गया, टीओपी का पता चल गया, तो पुल का जो बचेगा वही ना होगा। बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में 329 का अर्थ हॉट ब्रेड हेयर है, 536 का अर्थ इस तरह से दे दिया है, और इसका भी अर्थ इस तरह से दे दिया है। इसी के आधार पर आपको पता लगाना है, जानकारी लेना है कि वेरी के लिए कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह के रीजनिंग में जो दिया है किसके बदले में क्या दिया है, सबसे पहले उसको आराम से लिखिए सही तरीका से, और फिर इसके बाद चूज करेंगे किसके बदले में क्या लिखा जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए 329 के बदले में लिखे हैं BREAD, ब्रेड, हॉट ब्रेड में दिया है, हॉट ब्रेड है हियर। अब इसके बाद देखिए 536 के बदले में क्या लिखे हैं, 536 के बदले में लिखे हॉट वेरी डे, हॉट वेरी डे।
589 के बदले में क्या लिखे हैं, डे एंड नाइट। अब देखो बाबू क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इन दोनों के अंदर में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर में 5 कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर में ना, तो इसी दोनों के अंदर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपको, यहाँ पर भी डे है, यहाँ पर भी डे है, इसका मतलब 5 का अर्थ क्या हुआ, 5 का अर्थ डे, यानी कि डे के बारे में पूछे, 5 के बदले में कौन सा शब्द लिखा गया है, तो डे, और डे के बदले में कौन सा अंक लिखा गया, तो 5। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 के बदले में कौन सा शब्द लिखा जाएगा या डे के बदले में कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो 5। इस तरह से आपने इसका जानकारी ले लिए। फिर इसके बाद देखिए बाबू, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो अंतिम वाला और शुरुआत वाला के रो में देखेंगे क्या कॉमन है, क्या सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है 9, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो अंतिम वाला और शुरुआत वाला में देखिए कौन सा सेम है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, अंतिम वाला शुरुआत वाला में नहीं है कॉमन। देखो यहाँ पे हॉट ब्रेड हेयर, यहाँ पे देखो हॉट वेरी डे, हॉट वेरी डे, इसके बाद देखो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों के अंदर में 3 है, दोनों के अंदर में देखो यहाँ पे सेम कौन आ रहा है, हॉट आ रहा है, यहाँ पर भी हॉट आ रहा है, यानी कि 3 के बदले में क्या लिखा जा सकता है, हॉट, 3 के बदले में हॉट लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है क्या, जिसको नहीं जानकारी है, यहाँ देखिए, अब देखो इन तीनों के अंदर में 2 को का जानकारी है, तो इसका मतलब जो बचा उसी के ना होगा। 5 के बारे में हमको जानकारी है, 5 किसके बदले में आया है, डे के बदले में। अब 3 किसके बदले में आया है, तो 3 HOT हॉट के बदले में है, 3 का मतलब, 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ वेरी, वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा, 6, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझिए, देखो इन तीनों के अंदर में यहाँ पे 3 गो लेटर है, जिसमें 2 के बारे में पता चला है, 2 के बारे में डे के बदले में मालूम है हमको 5 होगा, और हॉट के बदले में मालूम है कितना 3 होगा, तो 5 3 के बारे में मालूम है, इसका मतलब 6 के बाद जो भी बचेगा वही ना होगा। 6 किसके लिए आया है, वेरी के बदले में, वेरी का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए और भी कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, बस हमारा काम हो गया। पूछ रहा था क्या, वेरी के लिए कौन सा अंक आएगा, तो वेरी के लिए 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर में है। बात कुछ समझे हैं, हाँ, इसी तरह का बात आएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं, किसी सांकेतिक भाषा में STINROKIT का अर्थ देखिए इस तरह से दिया गया है। पहले किसके बदले में क्या दिया गया है, इसको लिखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। देखिए यहाँ पे STINROKIT, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है CLOUDS, क्लॉड्स, POUR, पॉर, DOWN, ये दिया है, इसका अर्थ ये दिया है। इसके बाद देखिए NROBSIMIT, इसके बदले में क्या लिखा गया है, इसके बदले में लिखा गया डॉन ही गोज लिखा गया, डॉन ही गोज लिखा गया। इसके बाद देखिए BSINROZPL, इसका अर्थ DIEDDO, डॉन। अब चलो यहाँ देखिए NRO, यहाँ पर भी NRO, यहाँ पर भी NRO, तीनों में क्या है कॉमन, NRO। यहाँ पर देखिए NRO, यहाँ पर भी। अब इन तीनों के अंदर में देखिए क्या सेम मिल रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी डाउन है, यहाँ पर भी डाउन है, यहाँ पर भी, यानी कि NRO के बदले में क्या आ गया, NRA को बदले में लिखा जा सकता है DOWN, डाउन। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है, BSI, इन दोनों के अंदर में देखिए BSI कोई कॉमन है, इन दोनों के अंदर में क्या कॉमन है, नहीं कॉमन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नहीं कॉमन आ रहा है, तो BSI ही सी एक होता है रे, ही सी एक होता है, ई पुलिंग के लिए हो गया, ई स्त्रीलिंग के लिए हो गया, एक ही होता है। तो BSI के लिए तुम लिख सकता है क्या, ही या सी लिख सकता है, ही या सी लिख सकता है, ही या सी, ही हो गया पुलिंग के लिए, सी हो गया स्त्रीलिंग के लिए। मीट का अर्थ क्या हो जाएगा, मीट का अर्थ तुम लिख सकता है, मीट का अर्थ गोज, मीट का अर्थ क्या हो सकता है, गोज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा,
बात को समझिए, जब दो गो के बारे में पता चला, दो गो के बारे में NRO BSI के बारे में पता चल गया, तो इसके बाद जो बचेगा इसमें से वही ना होगा। तो इसमें NRO के बदले में लिख सकते हैं डाउन, BSI के बदले में ही या सी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पता चल गया, अब जो बचा ये इसका ही ना होगा, यानी कि गोज के बदले में क्या लिख सकते हैं, मीट लिख सकते हैं। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। और इस वीडियो के अंदर में हम जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जहाँ पर भी समझ में नहीं आया उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर अगर आपको लगे कि अगर इस तरह के सवाल आ जाए, अगर हमको नहीं बनेगा, तो उस स्थिति में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सर जी इस पर से और एक वीडियो लाइए। तो हम कंप्लीटली इसी टॉपिक पर जो है 10-12 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और इसके माध्यम से आपको समझा देंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा दिए। यहाँ पर होता क्या है, किसी भी 3 लेटर के अंदर में अगर 2 गो लेटर के बारे में मालूम चल गया, इसका मतलब जो बचा है वो उसी के ना होगा। NRO BSI के बारे में मालूम चल गया है, इसके बाद MIT के बदले में गोजेन आया होगा ना। तो इस तरह से आप देखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।